हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 6 मई और आज के इस लेक्चर में 6 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वह कब की गई थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वह जुलाई 1944 में की गई थी। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक से, तो याद रखना आपको कि जो वर्ल्ड बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो यह वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। साथ ही दोस्तों इसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वह कौन है, तो यह डेविड माल्पस है। यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है वर्ल्ड बैंक से जो आपको याद रखना है। याद रखना है कि इसकी जो स्थापना है वह जुलाई 1944 में की गई थी। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 की जो मेजबानी है वह कौन सा देश करेगा। इसकी मेजबानी करने वाला है दोस्तों हमारा देश भारत। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है। दोस्तों यह बना है सांबा, जम्मू कश्मीर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों इसे मनाया गया है 1 मई को। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है वह कहाँ पर होगा। इसका आयोजन होने वाला है दोस्तों टोक्यो, जापान में। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन दोस्तों की प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 किसने जीता है। दोस्तों इस पुरस्कार को जीता था चारुदत्त मिश्रा ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन था कि बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन है वह किस देश में शुरू हुआ है। इसका आयोजन शुरू हुआ है दोस्तों मनीला, फिलीपींस में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन का जो आयोजन है वह कहाँ पर किया जाएगा। इसका आयोजन होने वाला है दोस्तों जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं। दोस्तों यह बने BS राजू। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और अब शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन की CSK मतलब चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान कौन बन गए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान अब बन गए हैं MS धोनी। इससे पहले दोस्तों रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान चुना गया था। तो मैं आपको बता दूं कि चेन्नई टीम के कप्तान रविंद्र जडेजा ने दोस्तों 30 अप्रैल को अपना पद छोड़ दिया है। टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले दोस्तों कप्तानी छोड़ने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने फिर से टीम की कमान संभाल ली है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010, 2011, 2018 और 2021 का IPL का खिताब अपने नाम किया था। इसके अलावा दोस्तों 2010 और 2014 में चैंपियंस लीग का खिताब भी जीता है। 2022 में IPL का 15वां सीजन हो रहा है। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि चेन्नई सुपर किंग्स के जो नए कप्तान है दोस्तों वह किसे बना दिया है, तो MS धोनी को। इससे पहले कौन थे, तो रविंद्र जडेजा। और अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि देश के 29वें सेना अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों यह पदभार ग्रहण किया है मनोज पांडे ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आर्मी चीफ का जो इंचार्ज है वह 30 अप्रैल को खत्म हो गया है। मतलब 28वें सेनाध्यक्ष कौन थे, तो यह मनोज मुकुंद नरवणे थे जिनका 30 अप्रैल को पदभार समाप्त हो गया है। इसके बाद दोस्तों मनोज पांडे ने इस पद को हासिल किया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि मनोज पांडे पद पर पहुंचने वाले पहले इंजीनियर भी हैं। मनोज पांडे दोस्तों 1982 में भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स द बॉम्बे सेपर्स में कमीशन हुए थे। और सिक्किम और लद्दाख बॉर्डर पर कई ऑपरेशन का इन्होंने नेतृत्व भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि देश के 29वें सेनाध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो मनोज पांडे ने। याद रखना करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन किन देशों की यात्रा पर गए हुए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क की, मतलब उपयुक्त सभी 4। तो सबसे पहले पीएम मोदी ने दोस्तों जर्मनी गए और वहाँ के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मुलाकात की और दोनों डेलीगेशन लेवल की 1-to-1 मीटिंग में शामिल भी हुए। इस दौरान दोस्तों भारत और जर्मनी के विदेश मंत्रालय के बीच डायरेक्ट एनक्रिप्टेड कनेक्शन, मतलब सीधा गोपनीय संपर्क स्थापित करने को लेकर एग्रीमेंट भी किया गया है। पीएम मोदी दोस्तों 2 से 4 मई तक जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पर रहे हैं। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क की जो विदेश यात्रा है उस पर कौन गए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप वर्ल्ड एंड नेशनल करंट अफेयर्स की जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7566836900 पर फ़ोन पे या गूगल पे कर सकते हो और इसका जो स्क्रीनशॉट है वह आप हमें व्हाट्सएप नंबर 7566836900 पर सेंड कर सकते हो। उसके तुरंत बाद दोस्तों आपको हमारी जो टीम है वह पीडीएफ प्रोवाइड करवा देगी। और साथ ही दोस्तों आप वर्ल्ड एंड नेशनल करंट अफेयर्स की जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो आपको फ़ोन पे या गूगल पे करना होगा 69 रुपीज़, और जिसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 7566836900 पर सेंड करना है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 1 मई को किन किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है। दोस्तों 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों याद रखना आपको कि वर्ष 1960 में 1 मई के दिन ही महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग राज्यों के रूप में अस्तित्व में आए थे। इससे पहले दोस्तों दोनों राज्य बम्बई प्रांत का हिस्सा थे। वर्ष 1960 में बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा द्विभाषी राज्य बम्बई को 2 पृथक राज्यों में विभक्त किया गया था। तो याद रखना करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र और गुजरात। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं गुजरात राज्य की, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल है। यहाँ के जो गवर्नर है दोस्तों वह आचार्य देवव्रत है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। लोकसभा सीट की बात करें तो यह 26, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 182 है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है गुजरात राज्य से। यहीं पे हम दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है और यहाँ के जो गवर्नर है वह भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र की अगर यहाँ पे राजधानी की बात करें तो यह मुंबई, लोकसभा सीट 248 है, राज्यसभा सीट 19 और विधानसभा सीट 288 है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है महाराष्ट्र राज्य से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों यह नियुक्त किया है नंद मूलचंदानी को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है नंद मूलचंदानी, जिन्हें हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किया है। दोस्तों आपको याद रखना है कि इस खुफिया एजेंसी में पहली बार चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी CTO की पोस्ट क्रिएट की गई है। और यहाँ पे हम बात करें CIA के जो चीफ है उनका नाम क्या है, तो यह विलियम बर्न्स है। यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एशिया चैंपियनशिप 2 भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो एशियाई चैंपियनशिप 2022 है इसमें भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी दोस्तों PV सिंधु ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। वहीं दोस्तों इस टूर्नामेंट में जापान की अकाने यामागुची ने स्वर्ण पदक जीता है। और याद रखना है कि ये जो बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो मनीला फिलीपींस में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 3 ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की विश्व हास्य दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है यह प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो विश्व हास्य दिवस हर साल मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। दोस्तों यह 2022 में 1 मई को मनाया गया है। विश्व हास्य दिवस पहली बार 10 मई 1998 को मुंबई में मनाया गया था। दोस्तों विश्व हास्य दिवस की जो शुरुआत है वह 1998 में दुनिया भर में लाफ्टर योगा मूवमेंट के संस्थापक डॉक्टर मदन कटारिया ने की थी।
वर्ल्ड लॉफिंग डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 1 मई को। याद रखना, वर्ल्ड लॉफिंग डे 1 मई को मनाया गया है। और दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय की। यहाँ पे दोस्तों हम ऐसे सेलेक्टेड जो संगठन है उनकी बात करेंगे, साथ ही उनके हेडक्वार्टर की भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं एडीबी मतलब एशिया विकास बैंक की, जिसका मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में। याद रखना, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वह मनीला फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों आसियान मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र का जो संघ है, इसका हेडक्वार्टर स्थित है जकार्ता इंडोनेशिया में। अगला है दोस्तों नाटो मतलब नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। यहीं पे हम दोस्तों बात करें सार्क का, तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वह काठमांडू नेपाल में स्थित है। अगली हम बात करते हैं दोस्तों यूनेप मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में स्थित है। अगला है दोस्तों इंटरपोल। इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वह पेरिस लेओस में स्थित है। अगली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब विश्व व्यापार संगठन की, जिसका मुख्यालय दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। साथ ही यहाँ पे हम बात करें ओपेक मतलब पेट्रोलियम उत्पादक देशों का जो संगठन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो वियना ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन मतलब OECD का जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है यूनिसेफ। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। बात करें दोस्तों यूनेस्को के हेडक्वार्टर की, तो यह पेरिस में स्थित है। और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वह वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। इसके प्रमुख संगठन की बात करते हैं, ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF, जिसका हेडक्वार्टर याद रखना है वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव मतलब IPO को किस कंपनी के लिए लॉन्च किया है? दोस्तों यह लॉन्च किया है LIC के लिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो भारतीय इतिहास का जो सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब SI के लिए लॉन्च हुआ है। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव प्राइस बैंड दोस्तों 902 से 949 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया है। अभी तक दोस्तों लिस्ट हो चुके शेयरों में सबसे बड़ा IPO पेटीएम का था। यहाँ पे हम बात करें पेटीएम के IPO की, तो दोस्तों यह $2.46 बिलियन का था। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको IPO का एक मतलब बता देता हूँ कि एक कंपनी जब अपने सामान्य स्टॉक या शेयर को पहली बार जनता के लिए जारी करता है, इसे ही दोस्तों IPO मतलब प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव कहते हैं। ये आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 LIC। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार कौन बन गए हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तरुण कपूर, और अब तरुण कपूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार होंगे। और आप देख सकते हो ये है तरुण कपूर। साथ ही दोस्तों तरुण कपूर ने किसका स्थान लिया है? तो अमित खरे का स्थान इन्होंने लिया है। तो नए सलाहकार कौन बन गए हैं? तरुण कपूर बन गए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? दोस्तों भारत की जो रैंक है वह इस इंडेक्स में 150वीं रही है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो विदाउट बॉर्डर से द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत दोस्तों 150वें स्थान पर रहा है। पिछले साल दोस्तों भारत की अगर बात करें तो 142वें स्थान पर रहा था, और अब फिसल कर दोस्तों 150वें स्थान पर आ गया है। भारत के अन्य पड़ोसी देश की जो रैंकिंग है दोस्तों वह काफ़ी गिरी है। यहीं पे हम बात करें पाकिस्तान की, जो कि 157वें स्थान पर रहा है, श्रीलंका 146वें और बांग्लादेश 162वें स्थान पर, और म्यांमार दोस्तों 176वें स्थान पर रहा है। यह रैंकिंग दोस्तों कुल 180 देशों की जाती है, जिसमें से भारत की जो रैंक है वो 150वीं है। याद रखना करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 150वीं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए हर वर्ष किस दिन को दोस्तों उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों 1 मई को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए हर वर्ष 1 मई को उज्ज्वला योजना बनाने उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 मई 2016 को
उत्तर प्रदेश के बलिया से उज्ज्वला योजना के पहले चरण का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की इन्हीं उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दोस्तों 1 मई को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के डेली जी के तड़का डोज 68 की। तो यहाँ पे हम दोस्तों डेली ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था। तो दोस्तों बाबर ने इब्राहिम लोदी को 21 अप्रैल 1526 को हराया था। याद रखना कब, 21 अप्रैल 1526 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों के मीठेपन में कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों उत्तरदायी जो शर्करा है वो फ्रक्टोज है। अगला क्वेश्चन है कि मोतियों का जो शहर है वह किस शहर को कहा जाता है। दोस्तों मोतियों का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है। दोस्तों इसे हमिंग बर्ड्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव आंख में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसे मायोपिया कहा जाता है। याद रखना मानव आंख में जो निकट दृष्टि दोष है इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, मायोपिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के बौनपन के लिए क्या उत्तरदायी होता है। तो इसके लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों यह लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है। यह स्थित है दोस्तों लुसाने स्विट्जरलैंड में। याद रखना कहाँ पर स्थित है, लुसाने स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत शहर की जो स्थापना है वह किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी दोस्तों गुरु रामदास ने। याद रखना गुरु रामदास ने अमृत शहर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो शेक्सपियर है वह किसे कहा जाता है। दोस्तों यह कहा जाता है कालिदास को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है। आज का डेली जी के तड़का डोज का लास्ट डोज है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, जिनका नाम क्या है। तो दोस्तों इनका नाम है यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे। याद रखना यूरी गागरिन थे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों आज के डेली जी के तड़का डोज में जो आपको याद रखना है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों आपके लिए कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नैसकॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है नैसकॉम की जो स्थापना है वह कब की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पर स्थित है। यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट के आपको जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो उसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।